तो मोल कॉन्सेप्ट है एवोगैड्रो नंबर 1 AM इज़ 1/12 मास ऑफ कार्बन C12 आइसोटोप, कोई काम का नहीं है। नंबर ऑफ मोल्स ही होते हैं गिवन मास अपॉन मोलर मास। हाँ, ये मैं कंफ्यूज हो जाता है। तो हाइड्रोजन का 1, हीलियम का 4, Na का ये, ऑक्सीजन का ये, इसका ये, इसका ये, इसका ये, इसका ये, या मोलर मास यूज़ होता है। ठीक है। फिर नंबर ऑफ मोल्स, वॉल्यूम एट एस टी पी 22.7 और अपन मोलर मास एट जो भी, तो 22.7। ठीक है। ये स्टैंडर्ड कंडीशन पे प्रेशर 1 बार होता है। प्रेशर 1 बार, टेम्परेचर 0 डिग्री है, 273 केल्विन। ठीक है। ठीक है। एवरेज मोलर मास, टोटल मास इन ग्राम अपॉन टोटल मोल्स, और जैसे मोर देन 1 आइसोटोप है तो मोल फ्रैक्शन इनटू मोलर मास अपॉन 100। हाँ, जैसे ये एग्जांपल देख सकते हैं, CH4 O2 और O3 का एवरेज मोलर मास निकालना है। तो मास जो होगा वो W ग्राम है। ठीक है। इक्वल मासेस। ठीक है, इक्वल मासेस तो W ग्राम है। तो इसके मोल्स ये हो गए, ये हो गए, ये हो गए, मास अपन मोलर मास, तो टोटल मास अपॉन टोटल मोल्स। ठीक है, तो उससे इसका M एवरेज आ जाएगा। दो चीज़ होते हैं, डेंसिटी और रिलेटिव डेंसिटी। डेंसिटी जो होती है वो मास अपॉन वॉल्यूम होती है, ये यूनिट्स है, ये जो भी है। हाँ, H2O की 1 होती है, Hg की ये काम की नहीं है, इस चैप्टर में काम की नहीं है। ठीक है। अब स्पेसिफिक ग्रेविटी होती है जो सॉलिड्स के लिए होती है, और वेपर डेंसिटी होती है जो गैसेस के लिए होती है, मतलब ये सॉलिड्स और लिक्विड्स के लिए होती है। ठीक है। हाँ, डायमेंशन ये तो काम की नहीं। स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या होता है? डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस अपॉन डेंसिटी ऑफ H2O, डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस अपॉन डेंसिटी ऑफ H2O, ऐसे मतलब कि स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ एल्यूमिनियम उसकी डेंसिटी होगी मोस्ट प्रोबेबली। ठीक है। वेपर डेंसिटी इंपॉर्टेंट टेम्परेचर इंडिपेंडेंट है, क्योंकि इसमें वॉल्यूम नहीं आ रहा है, पर डेंसिटी जो थी ये वॉल्यूम आ रहा है, तो टेम्परेचर डिपेंडेंट है। ठीक है। यहाँ पर वेपर डेंसिटी ऑफ गैस अपॉन डेंसिटी ऑफ H2। ठीक है, सिंपल है। एम गैस, मोलर मास ऑफ गैस अपॉन 2 होगा। यहाँ ये रहा फार्मूला, ये ये फार्मूला। हाँ, PM=DRT फार्मूला है। काम का लगे नहीं लगे। ठीक है। मिक्सचर के लिए M एवरेज ले लेंगे, ये जो M एवरेज लेना सीखा, M एवरेज अपॉन 2 कर देंगे। अब जैसे रिएक्शन दी हुई क्वेश्चन है कि फाइंड मास ऑफ ऑक्सीजन नीडेड फॉर कंप्लीट कंबशन ऑफ 2 मोल्स ऑफ मीथेन गैस। तो जब भी कुछ कुछ किसी का भी कंबशन की बात हो तो प्रोडक्ट में CO2 और H2 बनेगा, और यहाँ पर उस कंपाउंड प्लस एक O2 लिख देना, फिर बैलेंस करना इस इक्वेशन को। वैसे इसमें एक फार्मूला होता है, देखते हैं आगे, मतलब CXHY ब्रैकेट X प्लस Y/2 या Y/4 O2 इक्वल्स टू, मैं बता देता हूँ एग्जैक्ट, इक्वल्स टू XCO2, यहाँ लिख देता हूँ X प्लस X कार्बन CXHY प्लस X प्लस Y/4 O2 इक्वल्स टू XCO2 Y/2 H2O। शायद तक यही होता है फार्मूला, क्योंकि XC मैच होता है XO2 Y/4 O2, मतलब Y/2O, यहाँ पर भी Y/2O मैचेस, तो यही फार्मूला है इसका। जैसे ये एक याद कर सकते हैं कि M2CO3 टाइप का अगर कोई होगा, पर इसमें सिर्फ MLI, मतलब LiCO3 अगर होगा तो वो LiCO3 अगर होगा तो वो Li2O प्लस CO2 में टूटेगा। ठीक है, बाकी कोई सा भी नहीं टूटेगा, ओनली Li, बाकी कोई सा भी नहीं। MCO3 होगा तो ये सब टाइप के मेटल्स जो होंगे वो MO प्लस CO2 में टूटेंगे। ठीक है। ऐसे याद रख सकते हैं कि हाँ, मतलब अगर M का कोफिशिएंट 1 है तो यहाँ पर M का 1 होगा, MO, मतलब ठीक है, यहाँ पर M का 2 है कोफिशिएंट, तो यहाँ पर भी 2 आएगा, क्या पता। NaCO3 को Na2CO3। ठीक है।
अगर ऐसा गिव हो MnO3 2 तो MoNO2 + O2, ठीक है। इसमें कॉपर PbMgC है। बाकी बहुत सारे ये जो होते हैं ये PPT रहते हैं, ये कोई यूनिवर्सिटीज प्रॉप नहीं करते हैं।